राशन विक्रेता की चल रही मनमानी, नहीं है कोई व्यवस्था। उरई जालौन जनपद में प्रशासन सोशल डिस्टेंस को लेकर, लॉकडाउन के पालन को लेकर दिन रात मेहनत कर रहा है। प्रवासी मजदूरों के लिए आपूर्ति विभाग को जिम्मेदारी सौंपी कि कोई भूखा ना रहे, लेकिन नदी गांव कस्बे में राशन विक्रेता पूरी तरह मनमानी करने में लगा। यहाँ ना तो कोई सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा रहा है और ना ही वितरण व्यवस्था का कोई शेड्यूल है। अलग अलग ग्रुपों में उपभोक्ताओं को बिठाया जा रहा है, तानाशाही के साथ वितरण किया जा रहा है। राशन विक्रेता की तानाशाही इतनी है कि मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा, तब कहीं जाकर सोशल डिस्टेंस की स्थिति बनी। ना कहीं गोले बनाए गए और ना ही कोई ऐसी व्यवस्था दी गई जिससे सोशल डिस्टेंस का पालन हो। पूर्ति निरीक्षक को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अनुज मिश्रा, नदीगांव संवाददाता, हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसा कि शासन की योजनाएं चल रही हैं, राशन विक्रेता यानी कोई भी जो बाहर से आ रहा है, कोई भी गरीब जो असहाय है वो भूखों ना मरे, ऐसी व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है। तो राशन विक्रेता के यहाँ क्या क्या आदेश और निर्देश शासन के द्वारा दिए गए हैं और उनका कितना अनुपालन हो पा रहा है, तो इस संबंध में आज हम यहाँ पर नगर पंचायत नदी गांव के राशन विक्रेता लल्लू राम जी के यहाँ बैठे हुए हैं। उनके आप रिश्ते में सुपौत्र लगते हैं और आप यहाँ पर व्यवस्था को देख रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? पवन अग्रवाल जी। पवन अग्रवाल, कितने यहाँ पर राशन की दुकानें हैं? एक ही है। एक दुकान है। राशन की एक दुकान है। क्या क्या आपको आदेश निर्देश है? जो क्वारंटाइन में लोग बाहर से आ रहे हैं, क्वारंटाइन में रखे गए हैं, उनको भी क्या आपको कुछ भेजना पड़ता है? हाँ, उनके लिए जो है कि नगर पंचायत से जो आदेश हमारे लिए आता है जी, उसे हम देते हैं। राशन विक्रय एक तो अंत्योदय होता है आपके यहाँ, अंत्योदय और पात्रग्रस्ती। अंत्योदय और पात्रग्रस्ती। जो बाहर से आ रहे हैं उनका यहाँ कोई कार्ड नहीं होगा, वो अगर गल्ला लेने आते हैं तो उनकी स्थिति क्या रहेगी? उनकी स्थिति ये है, नगर पंचायत से जो लिख दिया गया कि 10 किलो इन्हें दे दो, तो वो हम देते हैं। कितने लोगों को अभी तक दिया गया होगा? अभी तक 20-22 लोगों को दिया है, लिखा है। 20-22 लोग ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, इनका कोई कार्ड नहीं था, उनको गल्ला दिया गया। गल्ला के अलावा कुछ और दिया जाए? गेहूँ चावल, बस गेहूँ चावल दिया जा रहा है। एक और स्थानीय आधार पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर एक व्यवस्था आई थी, कुछ चूंकि सैनिटाइज सबके पास नहीं संभव है, तो साबुन धुलने की व्यवस्था आई थी। क्या साबुन है? अंत्योदय कार्ड पर एक साबुन हिंदुस्तान यूनिलीवर वाला दिया गया है? दिया गया। कितने साबुन अभी तक वितरित हो गए होंगे? वितरित 45 के समथिंग हो गए। देखिए 101 राशन कार्ड है, 101 राशन कार्ड अंत्योदय। तो देखिए ऐसा आपका कहना है, जो भी शासन के आदेश निर्देश हमें मिल रहे हैं उनका हम अक्षरशः पालन कर रहे हैं। हाँ, एक और नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग आप कैसे बनाते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ आदमी मानता नहीं। नहीं भाई, मानता नहीं है, उसका एक होना चाहिए, आपको राउंडिंग करना चाहिए। अभी फोन करते, नंबर लिख लेते राशन कार्ड पे, एक एक से बुलाते, फोन करते, फोन करके सभी लोगों के राशन जमा कर लीजिए, सुबह 10 बजे तक जमा कर लीजिए जी। फिर उन्हें 10 बजे के बाद एक एक करके कॉल करते हैं, तभी वो आते हैं, एक एक से लेके जाते हैं। सबके पास फोन होंगे क्या? सबके पास फोन, सारी व्यवस्था है। जिसके पास नहीं है उन्हें हम अलग बैठा देते हैं, जैसे उनके पास फोन नहीं है, आप बैठो यहाँ, हम एक एक से बुलाएंगे। जैसे अभी हम जब आए थे तो काफी कुछ इधर बैठे थे, कुछ इधर बैठे थे, कुछ इधर बैठे थे, ऐसे बैठे थे। कछु लोग कह रहे थे हम जमा कर लो, हाल की हाल दे दो, ऐसा बोल देते। ये संभव नहीं हो पाता। ये संभव नहीं हो पाता। प्रातः काल यहाँ पर घेरे बना दिए तो सोशल डिस्टेंस के लिए वो उसने घेरे के पास घेरे बने थे, लेकिन यहाँ पालन हो ही नहीं सकता। ये ऐसा गांव है, यहाँ पालन कोई नहीं कर सकता। देखिए राशन विक्रेता का कहना है, हमारे प्रभारी जी बहुत परेशान है। तो इनका अपना एक मानना है कि यहाँ की पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रयास करता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लेकिन पब्लिक नहीं मानती है। क्योंकि एक नई व्यवस्था यहाँ देखने को मिली है कि सबके कार्ड जमा करा लिए जाते हैं, फिर बाई फ़ोन उनको बुलाया जाता है, और जब वे फ़ोन करेंगे तब एक एक करके आता होगा। तो एक नई व्यवस्था यहाँ देखने को मिली। खैर, देखिए सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं उनका ठीक से अनुपालन हो, ऐसी अपेक्षा शासन ने आप लोगों से की है। तो इधर उधर जो लोग बैठे हैं या जिनकी अव्यवस्था कहीं रहती है, तो इस दृष्टि से आपको स्वाभाविक रूप से पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए। अभी आई थी पुलिस। हाँ, पुलिस आई थी, उन्होंने भगाया।
तो सब भाग गए और पुलिस गई, फिर जाएंगे देखो उतने ही फिर बैठे। देखिए वही एक मानना है तो ये है आप जैसा भी कि तो देख रहे हैं ये चीज। लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन न केवल प्रशासन की जिम्मेदारी है उसका पालन कराना, न शासन की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। चूंकि एक ऐसी बीमारी है ये देख करके आने वाली नहीं है, तो हम सभी को मतलब प्रत्येक भारत के नागरिक को, प्रत्येक देश के नागरिक को स्वतः से लॉकडाउन का पालन करना होगा, घर से नहीं निकलना होगा और जो व्यवस्थाएं दी जा रही है उनका खुद से पालन करना होगा, तभी ये लॉकडाउन ठीक से सफल हो पाएगा और हमारी ज़िंदगी सुरक्षित होगी। हिंदुस्तान न्यूज़ 24 से ओम प्रकाश सुजैनिया की रिपोर्ट।